फाइनली गाइस कक्षा 12वीं के छात्रों का केमिस्ट्री का जो पेपर कल होने वाला है, कंप्लीट पेपर, ओरिजिनल पेपर, कोई फेक पेपर नहीं। फिजिक्स इन यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर के आ चुका है। इससे पहले हमने कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया है। गाइस वीडियो आने में देरी इसलिए लग रही है क्योंकि पेपर तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हमें क्या है, छात्रों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने हैं, तो सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए गाइस वीडियो आने में देरी हो रही है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, कल के जितने भी पेपर होने आने, चाहे पूरी रात हो जाए, सारी की सारी वीडियो में अपलोड करूंगा। चैनल पर बने रहिए, जिसका भी जो भी पेपर है उसे देखते रहना। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्वेश्चंस दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा, और लास्ट में आपको पीडीएफ के बारे में बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको टॉप करना है, 90% लाना है लास्ट टाइम पर पढ़ के। तो ये वाली क्वेश्चन आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। जी हाँ गाइस, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए परीक्षा में जाने से पहले। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है, गैसों की इसमें विलेयता का नियम दिया था। किसने दिया था? वांट आपने, वर्फले ने, हेनरी ने, बॉयल ने। लास्ट में आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहना। साधारण नमक जल में घोलने पर कैसा होता है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैथोड पर होने वाली क्रिया कैसी होती है? ऑक्सीकरण होती है, अवकरण होती है, उदासीनीकरण होती है, रेडॉक्स होती है। इसके बाद आप देख सकते हो संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कैसा होता है? यानी 106 कूलम, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, अपचयन कहलाती है, संचारण कहलाती है, या फिर बहुलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। कॉपर, सिल्वर, लेड, या फिर सोडियम। एंड गाइस, सातवां क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की आपको इकाई बतानी है। ओम, सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर, या ओम सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का मानक विभव का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक का तत्व है? यकीन मानिएगा एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं छूटना चाहिए अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉप करना चाहते हो। बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। बेरबरी का रोग, बेरी रोग है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? इसके बाद बढ़ते हम रिक्त स्थान की पूर्ति। यहां पर मैंने क्या किया देखिएगा, सबसे मैं साफ साफ आपको बता दे रहा हूं, मैं पूरा ओरिजिनल पेपर तो आपको नहीं दिखा सकता, उसके लिए तो फिर मेरे पास अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, पेपर से क्वेश्चन निकाल करके अपनी तरफ से पेपर बनाया है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं विद सॉल्यूशन के साथ में। तो ये छात्रों की मदद हो रही है। इसके बाद बढ़ते हैं हम एक एक नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो ये किस तरीके के क्वेश्चन है, देखिए, नॉर्मलता किसे कहते हैं? लूनर की कास्टिक किसे कहते हैं? बेंजीत की सूर्य प्रकाश के उपस्थिति से क्रिया कराने पर क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहां पर दो इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटनी जिन नियमों का पालन करता है वो नियम क्या कहलाते हैं? वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होता है क्या कहलाती है? पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? या नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं? एसिटिक अम्ल का नाम बताइए। कोर्नोसंकेराइड, कार्योहाइड्रेट का एक उदाहरण दीजिए। तो ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। यहां से जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं अगर आप टॉप करना चाहते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? वैद्युत अपघटन के फैराडे के नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए, कोलेराइस का नियम लिखिए, निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए, उपसंयोजी यौगिक में आयतन की संभाव्यता का उदाहरण देना है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? इसके बाद देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोन संघनन, पर्किन अभिक्रिया, समन्वय संख्या, इनके बारे में आपको बताना है। इनको याद कर लेना, 101% ये आपकी परीक्षा में आएंगे। इसके बाद देखिए, जो यहाँ पर क्या होता है जब ये जो रिएक्शंस है इसमें देखिए, एथिल बोइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? एंड आइडोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? संक्रमण तत्वों की गुण लिखनी है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? सीसा संचायक सेल किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न परिवर्तन कैसे प्राप्त करोगे? फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे? इसके बाद देखिए, ये वाला क्वेश्चन RNA और DNA में अंतर लिखना है, 100% पूछा जाएगा।
कोई इसमें शक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है। राउल्ट का नियम लिखिए, लवण सेतु क्या है एंड संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो चलिए गाइस, अब यहां से हम क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जिन जिन क्वेश्चंस के मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूं उनको आपको टिक लगा लेना है। तो उन क्वेश्चंस में अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो वो ये आंसर उनके सही आंसर होंगे। पहले में देखिए क्या आएगा, बॉयल आएगा। दूसरे में आएगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। एंड तीसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, सोडियम। इन आंसर्स को अच्छे से याद कर लो, पेपर में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। शून्य आएगा, पांचवें का, छठवें का ब्लॉक आएगा एंड सातवें का विटामिन B1 आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। रिक्त स्थान में आपको ये वाले आंसर्स भरने होंगे। देख लीजिए, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कुछ भी करना है कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको रिक्त स्थान में भरने को मिल जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। सही जोड़ी तो आप अपनी तरफ से बना ही लोगे, तो इसलिए मैंने उनको यहां पर ऐड नहीं किया है। चौथे क्वेश्चन में क्या आएगा, यानी एक रसायन विज्ञान में किसी विलयन की तुल्य सांद्रता या नॉर्मलता उस विलयन की मोलर सांद्रता को तुल्य गुणांक से भाग देकर निकाली जाती है। तो ये नॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट सही उत्तर है। यानी सिल्वर नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे AgNO3 के सूत्र के साथ लूनर कास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ये कथन है, यानी बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। ये जो आंसर्स बता रहा हूं सेलेक्टेड आंसर्स हैं, यही आपको परीक्षा में लिखने हैं। तो देख लीजिए, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको सटीक से ये आंसर लिख देने हैं। इसके बाद देखिए मोनोसैकेराइड क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बंध। इसके बाद देखिए हिमांक अवनवन क्या है, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। हिमांक अवनवन की डेफिनेशन तो आपकी स्क्रीन के सामने है। हिमांक अवनवन की डेफिनेशन इसको याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% आएगा ही आएगा ये। इसके बाद देखिए कॉलर हाउस का नियम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 101% आने वाला क्वेश्चन है, कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेशन आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए डीएनए स्वयं से प्रतिकृति है या स्वयं से ही बनता है। आरएनए, डीएनए और आरएनए में अंतर ये आपने पढ़ा भी होगा अच्छे तरीके से, कहीं पर भी मिल जाएगा, आपकी बुक में लिखा होगा, याद कर लीजिए। इसको देखिए कैडमियम तथा Hg के कच्चक पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर क्या है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन के सामने। तो ये रहा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, तो इसको आंसर ये रहा, इसको याद कर लीजिएगा। एंड गाइस निर्जल ZnCl2 है, सित संतृप्त सांद्र HCl लुकास अभिकर्मक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, संचालक सेल किसे कहते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर छूट गए हैं तो उनको आप जरूर याद करके जाना, क्योंकि ये पेपर रामबाण की तरह काम करेगा, आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा।